For I will pour out water on him who is thirsty, and streams on the dry ground. I will pour out my spirit on your offspring, and my blessings on your descendants, and they will spring up among the grass like willows by the streams of water. One will say, I am the Lord's, and another will name himself after Jacob, and another will write on his hand, I am the Lord's, and be called by the name of Israel. For the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts, says this, I am the first, and I am the last, and there is no God besides me. क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वो यूँ कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूँगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता फादर, हम आपको सर्वप्रथम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, अनुग्रह के लिए कि इस दिन के साथ उन्हें हमें जोड़ा, और अनुग्रह कि हम हर दिन की शुरुआत अपनी तेरे साथ तेरे वचन में मनन करते हुए और तेरे साथ परमेश्वर वचन का अध्ययन करते हुए और धन्यवाद के साथ आपके सहभागिता में एक नए दिन की शुरुआत कर पाते हैं। परमेश्वर धन्यवाद कि हर दिन तू हमारी अगुवाई करता है और हर दिन पवित्र आत्मा के सहभागिता में हम अपने डिवोशन में, अपने मॉर्निंग डिवोशन में बैठते हैं और तेरे साथ परमेश्वर तेरे वचन के साथ तृप्त हो पाते हैं। परमेश्वर हर दिन हमारे विवेक में परमेश्वर की सहभागिता का होना ज़रूरी है। हर दिन परमेश्वर तेरे प्रेम का, हर दिन तेरे अनुग्रह का, हर दिन तेरा होना हमारे लिए ज़रूरी है। वो आवश्यक है, वो आवश्यकता है पिता कि हम अपने आत्मिक जीवन में अपने विवेक के अनुसार प्रभु की इच्छा को पूरी ना करके हम परमेश्वर की सहभागिता में, परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूँगा। It's not about Sunday, it's not about a Sunday of a month or a week of a month or a year or an occasion. It's every day God creates, and it's every day we walk with Christ, and it's about every day He blesses us. Every single day He walks with us, every single day He guides us, every single day He protects us, and every single day we should come to Him every day. और परमेश्वर इस आवश्यकता के साथ और धन्यवाद का बलिदान कि हम इस निकटता में है परमेश्वर के, हम हर दिन आपके साथ चल पाते हैं। और परमेश्वर तो हर तरीके से अपने लिए, परमेश्वर अपने लोगों के लिए वे को तैयार करता है कि वो अपने विवेक या अपने बुद्धि में, अपनी ज़िंदगी में इस तरह ना उलझे कि उनके पास प्रार्थना का, वचन का, परमेश्वर का स्रोत ना मिले। परमेश्वर तो हर जगह से अपने लोगों के लिए उस स्रोत को, उस मार्ग को, उस सहभागिता को प्रोवाइड करता है कि वो परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह में और परमेश्वर के वचन में बने रहे, क्योंकि ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यकता है। और परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आज हम तुझसे जुड़े हुए हैं और हमारा विवेक हमें तुझसे अलग किसी और दिशा में जाने की नहीं, पर हर दिन हम पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल पा रहे हैं। सर्वप्रथम हमारे जीवन में हर दिन तू प्रार्थना के बीज को देता है, हर दिन वचन के बीज को देता है और हम उससे तृप्त हो पाते हैं। हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। वचन कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपने आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपना हाथ लिखेगा मैं यहोवा का हूँ और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। हे मेरे यहोवा, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि सचमुच परमेश्वर
जब हम बाइबल पढ़ते हैं पिता, हम उस प्रेम को तब जानते हैं जब उस प्रेम को परमेश्वर ने यीशु के द्वारा भेजा। हमने जाना तो न्यायी परमेश्वर है, हमने जाना तो करुणामय परमेश्वर है, हमने जाना तो विलंब से क्रोध करने वाला अति दयालु करुणामय परमेश्वर है। बट हमने तब जाना दैट यू आर द ग्रेट लविंग फादर, द नेम ऑफ फादर, द कैरेक्टर ऑफ फादर हमने तब जाना जब आपने बिगॉटेन सन को हमारे पापों के लिए धरती पर भेजा। और यीशु के साझेदारी में आज हम उस रिश्ते के साझेदारी के हकदार हुए जिसके हम नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस पवित्र लहू का कॉस्ट पे किया गया और उसके द्वारा आज हम इस हिस्सेदारी में खड़े हैं कि हम जो कल तक आबा परमेश्वर कहते थे, आज वो हमारा पिता है। उस हिस्से को साझा किया है यीशु ने हमारे साथ, और उस प्रेम को साझा किया है पिता आपने हमारे साथ। और हम आज परमेश्वर जब भी इस एक्ट को, जब हम जीसस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम नए नियम को पढ़ते हैं, हम जान पाते द ग्रेट लैंग्वेज ऑफ लव, द ग्रेट एक्ट ऑफ लव पिता, वो प्रेम का सामर्थ्य, वो प्रेम की परिभाषा जो यहोवा ने हमसे किया है और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अपनी योजना के अनुसार दिया है, जो किसी ने नहीं जाना कि वो किस योजना के साथ आया था। पर जब उसने उस ग्रेट एक्ट ऑफ लव को उस क्रूस पर पूरा किया और मनुष्य जाति के लिए उद्धार के मार्ग को तैयार कर उसके लिए उद्धार दे दिया, और आज अनंत जीवन के साथ हम परमेश्वर पिता के साथ जोड़े गए और उस रिश्ते के साथ साझा किए गए कि हम अपने आप को परमेश्वर को पिता कह पाते हैं। यीशु के द्वारा हमने प्रेम को जाना है। कल तक परमेश्वर, जब तक हमने यीशु के उद्धार को नहीं जाना, जीवन सूखा हुआ था। हम कितना भी परमेश्वर संसार में प्रेम को ढूंढ ले, हम कितना भी परमेश्वर लोगों से घिरे रहे और कितना भी अपने आप को प्रेम से ढांपने की कोशिश करे, सच्चा प्रेम का परिभाषा और सच्चा प्रेम जब तक हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जीवन सूखा हुआ है। एंड दैट, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, जल सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। परमेश्वर जो बोलते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह पे अनुग्रह हुआ, परमेश्वर का अनुग्रह और सच्चाई हुआ, और परमेश्वर का प्रेम हुआ जो यीशु के साथ आया, और वो फॉर एटर्नल आया। द एक्सेप्टेंस इन साइट ऑफ गॉड आया, रिलेशनशिप विथ गॉड आया, अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह पे अनुग्रह आया। वो किसके साथ आया? यीशु के साथ आया। और ये सब जब एक साथ यीशु के साथ आए, हर एक जीवन जो कल तक सूखा हुआ था वो इस धाराएं से बहकर भर गई जो कल तक सूखी हुई थी। दैट जल, वचन कहता है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। द फाउंटेन ऑफ लाइफ, द फाउंटेन ऑफ लाइफ जो हमारे जीवन में नहीं था कि हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर पिता से जोड़े जाएं, वो रिश्ता जो परमेश्वर पिता के साथ यीशु मसीह ने अपने टुगेदरनेस में दिया, साझा किया, दैट्स फाउंटेन ऑफ लाइफ, दैट फाउंटेन ऑफ ग्रेस, दैट फाउंटेन ऑफ ट्रूथ, दैट फाउंटेन ऑफ वाटर जो लाइफ का है, जो परमेश्वर ने दिया, जीवन का स्रोत दिया, और जिससे आज हम जोड़कर आशीषित किए गए हैं। एंड दैट ब्लेसिंग इज नॉट फॉर अस बट फॉर आवर कमिंग जनरेशंस ऑल्सो। इट्स नॉट अबाउट कि हम आज बचाए गए और हम सिर्फ आशीषित हुए, वरन हमारे साथ परमेश्वर ने हमारे आने वाले जनरेशन को भी चुन लिया, उन्हें भी आशीषित किया और उन्हें भी अपने अनुग्रह, सच्चाई, सुरक्षा में ढांप लिया। परमेश्वर, हम सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इट्स नॉट व्हाट वी डिड एंड व्हाट वी डिजर्व, इट्स व्हाट यू डू एंड व्हाट यू हैव गिवन us by your grace। इसलिए हम सब बातों के लिए तेरी स्तुति प्रशंसा करते, तुझे धन्य कहते हैं। रात्रि की बेला को आपके अधिकार हाथ में दिए, आपने संभाला और हमें नए दिन के साथ सौंपा है पिता। धन्यवाद। इस दिन में तेरी अगुवाई, तेरी सच्चाई, तेरा अनुग्रह, तेरी सहभागिता हो, हम ब्लेसेड हो, और जिस वचन के साथ आज आपने हमें तृप्त किया, हम इसका गुणानुवाद करना ना छोड़े, इसके लिए हम और आभारी हों और हमारा जीवन आपके लिए ग्रहण योग्य हो और हम परिपक्व हों। आज के दिन को हम सौंपते हैं, सभी कामों में तेरी बरकत हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरी परिपूर्णता हो, ब्लेसिंग्स हो। एवरीबडी इज सीकिंग फॉर ब्लेसिंग्स एंड सक्सेशन। यीशु में तेरी योजना पूरी हो पिता, और वो योजना जो तूने
रखा है, दैट्स द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। सब ब्लेसेड हो, हर कामों में तेरी उन्नत और बढ़कत हो पिता, हम आशीषित हो, सुरक्षित कामों को जाए, सुरक्षित लौटे और आपको महिमा मिले, परिवार सदस्य समेत सब सुरक्षित रहे। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते उन सभी प्रार्थनाओं को मांगते, दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से आमीन।